कोलकाता केस में पीड़िता की मां की चिट्ठी सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़िता की मां ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। आरजीकर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और यह भी कहा प्रशासन ने सबूत मिटाने के इंतजाम किए थे। पीड़िता की मां ने अपील की है कि कॉलेज, टीचर्स, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ से ये उन्होंने अपील की है, कोई जानकारी या सबूत है तो सामने ले आएं। चुप्पी से अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में आए दिन जहां एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लगभग 1 महीना होने को आ गया है। आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं दी गई है। जांच पड़ताल अभी तक चल ही रही है। इस बीच कोलकाता केस में पीड़िता की जो मां है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजीकर अस्पताल प्रशासन पर भी आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन ने सबूत मिटाने के इंतजाम किए और ये अपील और बात की जाए तो रिक्वेस्ट करती हुई वो नजर आई इस चिट्ठी के द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कॉलेज की टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ से ये अपील की और कहा कि कोई भी जानकारी या सबूत है तो सामने लाएं। चुप्पी से अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। और इस चिट्ठी के दौरान मां का जो दर्द है, पीड़िता की मां का जो दर्द है, वो साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस लड़की को न्याय अभी तक नहीं मिला है, जिसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। आरोपियों को ना तो अभी तक सजा मिली है। हालांकि ममता सरकार एक नया कानून लेकर के आई है, अपराजिता बिल, जो कि विधानसभा में पास हुआ, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बिल तो आप ले आए हैं, लेकिन बिल लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है कि ये बिल वो मजबूरी में लेकर के आई हैं। ये बिल क्या संदेश खाली का जो आरोपी है उस पर भी लागू होगा, ऐसे कई यहाँ पर बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिलहाल ये है कि जिस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके आरोपियों को आखिरकार सजा कब मिलेगी, कब उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर ईडी की रेड जारी है। पश्चिम बंगाल में 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। हावड़ा, सोनारपुर, हुगली में ईडी छापेमारी कार्रवाई कर रही है। संदीप घोष के करीबी के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी एक्शन में नजर आ रही है। पीएमएलए के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है और आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। आपको बता दें कि संदीप घोष फिलहाल यहाँ पर सीबीआई हिरासत में है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, कई पूछताछ की जा रही है, चूंकि करप्शन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पर अब ईडी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और सुबह से ही आज छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड है। पश्चिम बंगाल में 3 ठिकाने, जिसकी हम बात करें तो हावड़ा, सोनारपुर, हुगली में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी एक्शन में नजर आ रही है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी हमारे पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ हैं संगीता झा, वो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संगीता, अगर हम बात करें एक तरफ तो जहां कोलकाता रेप मर्डर केस सामने आया, लेकिन अब अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया है। ये मामला अब करप्शन का हो गया है। रेप के मामले को तो ऐसा लग रहा है कि निगलेक्ट कर दिया गया है और अब पूरा मामला जो है वो करप्शन पे पहुंच गया है, जिसके चलते अब ईडी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए, अब ईडी की एंट्री हो चुकी है इस मामले में। संदीप घोष के कई ठिकानों पर आज ईडी छापेमारी कर रही है। कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ये छापेमारी हो रही है। इन छापेमारियों में देखिए, कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जो है, उनके घर और उसके जितने करीबी हैं, उनकी करीबियों के घर भी शामिल हैं, जिनमें आरजीकर अस्पताल के डेटा एंट्री की बात करें, ऑपरेटर जो कि प्रसून चटर्जी हैं, उनके घर पर भी संदीप घोष के एक पुराने करीबी का घर भी शामिल है।
ये छापेमारी कॉलेज में देखिए तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उसको लेकर किया जा रहा है। और रही बात, अगर हम बात करें जो डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई उस मामले को लेकर, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जांच फिलहाल अभी अंतिम चरण में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट के बाद डीएनए रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी है जी, जिसे की फाइनल ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया था। एम्स के डॉक्टरों का पैनल डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन फिलहाल कर रहा है और फाइनल रिपोर्ट जल्द ही सीबीआई को वापस भेजी जाएगी। सूत्रों का देखिए यह भी दावा है कि एम्स की डीएनए रिपोर्ट पर फाइनल ओपिनियन के बाद सीबीआई इस मामले में जांच के निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यानी कि जो जांच है जिसको लेकर देखिए सीबीआई की जो टीम पश्चिम बंगाल में है, उनमें जो संशय बना हुआ है उसको लेकर जो है एक निष्कर्ष मिलेगा। देखिए सीबीआई अभी तक इस मामले में करीब 100 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट भी सीबीआई ने कराया है, ताकि चार्जशीट में वारदात का कोई सिरा अधूरा ना रह जाए। वहीं देखिए मृतका का डीएनए और आरोपी का डीएनए भी मैच हो गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद कुछ समय लग सकता है, जैसा कि कहा जा रहा है। तो फिलहाल अभी देखिए नजर इस पर ही बनी हुई है कि जब जो एम्स के डॉक्टर हैं जिनके पास ये रिपोर्ट भेजी गई है, उनके पास से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन वहीं देखिए संदीप घोष पर शिकंजा कसना, जो कि देखिए और भी इसके पहले भी कई तरह के जो है करप्शन को लेकर संदीप घोष पर सवाल उठते आए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। ये होना भी जरूरी था कि करप्शन से जो मामले हैं उस पर भी कार्रवाई हो। तो ईडी देखिए, ईडी पूरी तरह से एक्टिव है बंगाल में, लगातार छापेमारी कर रही है। आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। लगभग अभी तक 5 से 6 जगहों पर छापेमारी हो गई है, जिनमें हावड़ा है, हुगली है, हुगली के कई जगहों में जा रहे हैं, हावड़ा में हुई है। तो ये जो ईडी की छापेमारी है, इसके बाद जो है पूर्व प्रिंसिपल जो है संदीप घोष, देखिए ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलें धीरे धीरे और ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे तो संदीप घोष ने अपने मामलों को लेकर जो है आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है, लेकिन फिलहाल अभी ये देखना है कि ईडी की छापेमारी में और क्या कुछ निकल कर आता है। भ्रष्टाचार के जो मामले, जो आरोप संदीप घोष पर लग रहे हैं, इसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन साथ ही देखिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है, जिसमें पूरा देश जो है आक्रोश है, पूरे देश भर में लोगों के मन में आक्रोश है, जिस तरह से डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई उसको लेकर। और एक जो डॉक्टर का जो पूरा जो है डॉक्टर्स जो है, जूनियर डॉक्टर्स जो बाकी जितने डॉक्टर्स हैं सभी जो सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें भी इंतजार है कि कब इंसाफ मिलेगी। डॉक्टर उनके जो साथी के साथ इस तरह से दरिंदगी हुई इसको लेकर, क्योंकि आप देखिए हमने देखा था 2 दिन पहले ही पूरे रात में किस तरह से 1 घंटे के लिए जो सभी ने घर में अपने लाइट बंद करके उसके बाद कैंडल लेकर घर से बाहर निकले। और सिर्फ देखिए ये डॉक्टरों ने बुलाया था ये जो है कैंडल मार्च, लेकिन इस कैंडल मार्च के बाद राज्यपाल ने बिल्कुल देखिए सवाल संगीता फिलहाल बना हुआ है। हालांकि आप करप्शन के मामले में तो जांच पड़ताल कर ही रहे हैं, ईडी की छापेमारी जारी है, संदीप घोष खुद सीबीआई हिरासत में है, पूछताछ भी उनसे की जा रही है। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि कोलकाता में जिस तरीके से उस डॉक्टर के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की गई है, आखिरकार उसके आरोपियों को इंसाफ कब मिलेगा, इसको लेकर के कोलकाता ही नहीं, सिर्फ कोलकाता ही नहीं देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल संगीता बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।